हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए डेली क्या करता हूँ, करंट अफेयर से करंट अफेयर के वीडियो लाता रहता हूँ। जिससे अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोल रहा है, पहले ब्रश चेंज कर लेते हैं। आज आपका कर लेते हैं ब्लू कलर का ब्रश, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के किस आईआईटी संस्था ने अपनी तरह ही अब पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित किया, ठीक है। क्या किया, पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स क्या किया, विकसित किया। ये कौन है, कौन सी संस्था है आपका। क्वेश्चन आपका ये देखते हैं कौन कौन सा है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर आंसर आपका ए है आपका आईआईटी पुणे, बी है आईआईटी खड़गपुर, सी है आईआईटी दिल्ली, या डी है आईआईटी रोपड़। तो बताइए आंसर कौन सा होगा। तो इसका आपका आंसर होगा आंसर डी, आईआईटी रोपड़, ठीक है। ये आपका आंसर डी हो जाएगा। अब आइए सेकंड पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या बोला है। अब सेकंड आपका बोल रहा है, हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है। आपका ए है इसरो, बी है डीआरडीओ, सी है बीसीसीआई, या डी है टाटा ग्रुप। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्या हो जाएगा, डीआरडीओ ने किया हुआ है, ठीक है, हाल ही में। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। थर्ड बोला है, भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की है। ए है डेयरी इनक्रीम एक्सेलेरेटर, बी है डेयरी मूव एक्सेलेरेटर, सी है डेयरी मिक्स एक्सेलेरेटर, या डी है डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलेरेटर, ठीक है। तो अब इसका आंसर आपका हो जाएगा, थर्ड का आपका आंसर होगा। तो दोस्तों थर्ड का आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, ठीक है, डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलेरेटर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं 4 क्या बोल रहा है। 4 बोल रहा है, लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने किस पुरस्कारों की शुरुआत की है। पहला एक है लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों, बी है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पुरस्कारों, सी है राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कारों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर नंबर आपका हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन 4 का ए, लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। अब 5 क्या बोल रहा है, अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। ए आपका है केरल सरकार ने, या बी है गुजरात सरकार ने, या सी है महाराष्ट्र सरकार ने, या डी है त्रिपुरा सरकार ने। बताइए किसने की है, जब कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 का आपका हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, त्रिपुरा सरकार ने, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 क्या बोल रहा है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हाल ही में देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है। ए नीति आयोग, बी है खेल मंत्रालय, सी है सूचना और प्रसार मंत्रालय, या डी है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का डी, पेट्रोलियम, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब 7 क्या बोल रहा है, 7 बोला है, टोक्यो ओलंपिक के शीर्ष कॉरपोरेट प्रायोजकों में किसने ओलंपिक खेलों के दौरान ओलंपिक से संबंधित टीवी विज्ञापनों को नहीं प्रसारित करने की घोषणा की है। ए है लेक्मी, बी है सोनी, सी है टोयोटा, या डी है हुंडई। तो इसका आंसर 7 का हो जाएगा आपका सी, टोयोटा, ठीक है, टोयोटा।
अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है क्या, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला भारत देश बन गया। ए है पहला, बी है तीसरा, सी है चौथा या डी है पाँचवा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का डी, पाँचवा स्थान बन गया है। तो इसके साथ हम लोग आपका करंट अफेयर ख़त्म होता है। आइए अब हम लोग जान लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि 21 जुलाई की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आज हम लोग अब आगे पर जानेंगे। ठीक है, तो आइए अब एक एक करके सभी चीज़ों को जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, बोल क्या रहा है हम लोग का अब क्या है। अब देखिए, अब है 21 जुलाई की महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक घटनाएं के बारे में हम लोग अब जानेंगे। ठीक है, अब इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, करंट अफेयर तो हो गया। तो अब देखते हैं 1883 कोलकाता में भारत के पहले किस दिन, 21 जुलाई 1883 कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर हॉल स्टार थिएटर की शुरुआत हुई थी। किस दिन, 20 जुलाई 1983 में। अब सेकेंड है आपका 20 जुलाई 1907 को कैलिफोर्निया के शेल्टर को के स्टीम स्कूनर सैन पेड्रो के साथ टकराने के बाद यात्री स्टीमर एसएस कोलंबिया ने 88 लोगों की हत्या कर दी थी। ठीक है, किस दिन, 20 जुलाई 1907 को। अब आइए बढ़ते हैं अगले पे। अब देखते हैं, अब देखिए 20 जुलाई अब है आपका 20 जुलाई 1919 को ड्यू ड्यूरेबल विंगफुट एयर एक्सप्रेस शिकागो में इलिनोइस ट्रस्ट और सेविंग बिल्डिंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 12 लोग मारे गए। किस दिन, 20 जुलाई 1919 को। अब 20 जुलाई 1949 को क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका ने सीनेट उत्तरी अटलांटिक संधि की पुष्टि की थी। ठीक है, अब 20 जुलाई 1951 को क्या हुआ था, अमेरिकी हास्य अभिनेता रॉबिन विलियमसन का जन्म हुआ था। ठीक है, किस दिन, 20 जुलाई 1951 को। अब बढ़ते हैं आगे। ये मैंने बोल दिया था 20 जुलाई 1951 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब देखिए 20 जुलाई 1952 को क्या हुआ था, 7.3 मेगावाट केर्न काउंटी भूकंप ने दक्षिण कैलिफोर्निया पर क्या किया था, 11वीं चरम की अधिकतम मरकली तीव्रता के साथ हमला किया, जिसमें 12 की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए थे। ठीक है, किस दिन, 20 जुलाई 1952 को। 20 जुलाई 21 जुलाई। ठीक है, 21 जुलाई 1959 को क्या होता है, NS सवाना पहला परमाणु संचालित कार्गो यात्री जहाज ड्वाइट डी आइजेनहोवर के एटम फॉर पीस पहले के लिए, ठीक है, एटम फॉर पीस पहले के लिए एक शोकेस के रूप में लॉन्च किया गया था। ठीक है, शोकेस के रूप में क्या किया था, लॉन्च किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले पे। अब देखिए 20 जुलाई उसी दिन, ठीक 1959 के दिन एलिया जेरी पंपसी ग्रीन बोस्टन, ठीक है, रेड सॉक्स के लिए खेलने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकन बन गई। ठीक है, अब 20 जुलाई 1960 को क्या होता है, सिरिमाओ भंडार नायके श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुनी गई, जो सरकार की दुनिया की पहली महिला प्रमुख बन गई। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगले पे। अब भाई 20 जुलाई 1961 को क्या होता है, बुध कार्यक्रम, बुध रेड स्टोन 4 मिशन, ठीक है, ग्रीसोम लिबर्टी बेल 7 का संचालक अंतरिक्ष में जाने के लिए दूसरा अमेरिकी बन गया था। ठीक है, अब आइए 20 जुलाई 21 जुलाई 1963, 20 जुलाई जहाँ भी लिखा जा रहा है उसके लिए सॉरी, अब गलती से हो जा रहा है। 21 जुलाई 1963 को क्या होता है, काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय जो होता है, काशी विद्यापीठ को, ठीक है, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय जो है वो किस दिन, 21 जुलाई 1963 को क्या हुआ था, विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। ठीक है, अब 21 जुलाई 1970 को निर्माण के 11 साल बाद मिस्र में औसान हाई बांध पूरा किया गया। ठीक है, अब आगे आते हैं। अभी 21 जुलाई 1976 को आयरलैंड गणराज्य के ब्रिटिश राजदूत क्रिस्टोफर इवांट बिंक्स अंतिम IRS द्वारा हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले पे।
अब 21 जुलाई 1977 को 4 दिवसीय लंबे लीबिया मिस्र के युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक है, किस दिन? 21 जुलाई 1977 को। अब 21 जुलाई 1983 को एक निवास स्थान में दुनिया का सबसे कम तापमान -8.2 डिग्री सेल्सियस -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अंटार्कटिका के, ठीक है, अंटार्कटिका के क्या हुआ था? अंटार्कटिका के वोस्टोक विस्फोटक, ठीक है, स्टेशन में दर्ज किया गया था। ठीक है, विस्फोटक को वही है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पे। अब आपका अगला है 1995 तीसरा ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान के उत्तर में पानी में फायरिंग मिसाइलों को शुरू किया गया था। ठीक है, अब 20 जुलाई 1905 को सॉरी 21 जुलाई 2005 को क्या होता? जुलाई 2005 को लंदन बमबारी हुई थी। ठीक है, बमबारी हुई थी। किस दिन? 21 जुलाई 2005 को क्या होता? लंदन बमबारी हुआ था। अब 21 जुलाई 2000 को क्या हुआ था? राम बरन यादव नेपाल के पहले राष्ट्रपति घोषित किए गए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे आपका क्या है? 21 जुलाई 2001 को क्या हुआ था? नासा के स्पेस शटल कार्यक्रम द्वारा नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में मिशन STS 135 पर स्पेस शटल के क्या हुआ था? स्पेस शटल अटलांटिक के लैंडिंग के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, अब इतिहास तो हम लोग इतिहास जान लिए। अब जान लेते हैं इस 21 जुलाई के दिन कौन कौन किसका किसका क्या हुआ है? जन्म हुआ। ठीक है, अब जान लेते हैं एक एक करके। अब देखते हैं 21 जुलाई 1999 को क्या हुआ? 1899 को क्या होता? नोबेल पुरस्कार विजेता और अमेरिकी उपन्यासकार अर्नेस्ट, ठीक है, हेमिंगवे का जन्म हुआ था। किस दिन? 21 जुलाई 1899 को। उसके बाद 21 जुलाई 1911 को क्या होता? ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित और प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार उमाशंकर जोशी का क्या होता? जन्म हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद 21 जुलाई 1930 को क्या हुआ था? भारतीय कवि और फिल्म गीतकार आनंद बख्शी का जन्म हुआ था। ठीक है, किस दिन? 21 जुलाई 1930 को। अब जान तो लिए कितने किसका जन्म हुआ था इस दिन। अब जान लेते हैं किसका मृत्यु हुआ था। सबसे पहले जानेंगे 21 जुलाई 1906 को क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी का निधन हुआ था। ठीक है, अब सेकंड आपका है 21 जुलाई 1972 को भूटान के तीसरे राजा जिग्मे दोर्जी वाकचुक का निधन हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 21 जुलाई 1995 को भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार सज्जाद हुसैन का निधन हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद 21 जुलाई 2001 को प्रसिद्ध तमिल अभिनेता शिवाजी गणेशन का निधन हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध तमिल अभिनेता थे शिवाजी गणेशन। अब आते हैं अब देखिए एक लास्ट है 21 जुलाई 2009 को क्या होता? भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रसिद्ध गायिका गंगूबाई हंगल का निधन हुआ था। किस दिन हुआ था? 21 जुलाई 2009 को। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करिए, जरूर से जरूर क्या करिए, लाइक करिए। ठीक है, अगर आपको डेली अपडेट चाहिए तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अब बेल वाली घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।